अगर आप कम बोलते हैं या अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपको ये 10 वर्ड्स बोलने छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप ये 10 शब्द बोलना नहीं छोड़ेंगे तो आप ज़िंदगी भर पछताते ही रहेंगे और हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे और सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। कौन कौन से हैं वर्ड्स जो कि आपको बोलना छोड़ना है? सबसे पहला वर्ड बट। आपको लेकिन बोलना छोड़ना पड़ेगा। हम अक्सर कहते रहते हैं कि मैं ये चीज़ कर तो लेता मगर, मैं ये चीज़ शायद कर लेता लेकिन, तुम ये कर तो सकते हो लेकिन, मगर, लेकिन, इन चीज़ों का यूज़ करना कम से कम कर दो। देखो, जब हम बट बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को ही नहीं समझते इस काम को करने के योग्य। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ये काम कर तो सकता हूँ लेकिन का यूज़ ही तभी होता है जब हम किसी चीज़ को कर सकते हैं, कोई चीज़ पॉजिटिव है लेकिन हम बहाना ऐड करना चाहते हैं तो हम बट कह देते हैं, है ना। तुमने कभी ऐसा बोलते हुए सोचा है कि ये काम नहीं हो सकता लेकिन मैं कर दूंगा, ये काम वो नहीं कर सकता लेकिन वो कर लेगा? नहीं, ऐसा इतने पॉजिटिव कहाँ हो गए जी, हम ऐसे थोड़ी होते हैं। हम तो किसी काम को पॉजिटिव दिखा के बट ऐड करके एक बहाना ऐड करते हैं। तो ऐसा ना करना, आपको छोड़ना पड़ेगा। बट का कम से कम यूज करिए। दूसरी चीज होती है नेवर का यूज करना। आपने गाना सुना होगा, नेवर से नेवर, कभी नहीं बोलना है। नेवर बोलना ही नहीं है कि ये चीज कभी नहीं हो सकती, ये चीज कभी हो ही नहीं सकती, मैं ये कभी नहीं कर सकता। अरे एक पॉसिबिलिटी तो लेकर आओ। जब तुम खुद ही ये कंफर्म कर दोगे ये चीज हो ही नहीं सकती तो तुम कभी सोच भी नहीं सकते उसको करने का। लेकिन जब तुम ये करते हो कि शायद ये हो जाए, अगर तुम किसी इम्पॉसिबल चीज को मान लेते हो कि शायद ही हो सकता है, यार पॉसिबल है, क्या पता हो ही जाए, ये चीज बोला करो। जो कोई चीज आपको ऐसी लगे ना कि भाई ये हो ही नहीं सकती, उसको बोलो कि शायद हो जाए, क्या पता हो सकती है पर अभी के लिए नहीं है। तीसरी वर्ड जो कि आपको बोलना छोड़ना है, इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती ब्रो। ये मान के चलो कि ये हो सकता है, आज नहीं हो सकता, आज के लिए इम्पॉसिबल है ऐसा बोलो, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ये हो जाए। जो समझदार लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनसे आपने यही सुना होगा उनके मुंह से कि अभी के लिए इम्पॉसिबल है लेकिन हो सकता है ऐसा हो जाए। हमारे टीचर्स जो होते हैं वो यही बोलते हैं, साइंस जो पढ़ाते हैं अक्सर वो यही बोलते हैं कि फिलहाल अभी फॉर नाउ ये ऐसा नहीं है पॉसिबल, लेकिन हो सकता है आने वाले साइंटिस्ट इसको बना दे, है ना। ऐसे शब्द बोलते हैं। वो ये नहीं बोलते ये नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है, नहीं। क्योंकि यार पिछले जो हमारे इन्वेंटर्स थे, जो इन्वेंशन जिन्होंने की थी भाई, उन्होंने इतनी सारी इन्वेंट कर दी चीज़ें। अगर वो सोचो ना सोचते कि हो सकता है तो क्या वो चीज़ें बन पाती? नहीं बन पाती। ये लैपटॉप नहीं बन पाता भाई मेरे जो सामने है, ये माइक नहीं बन पाता। उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है तभी तो उन्होंने बनाया ना ब्रो। तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है बट फिलहाल के लिए इम्पॉसिबल है। फोर्थ वर्ड जो कि आपको बोलना छोड़ना पड़ेगा और वो है नो। नहीं मत कहा करो। एक बहुत महान शख्स ने कहा था कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए तो अगर वो आपको ना भी आती हो तब भी आपको हाँ कर देना चाहिए, उसको सीख के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए। जैसे तुम अपने कॉलेज में बैठे हो, प्लेसमेंट का टाइम है, ठीक है, कोई टीचर बोलते हैं कि एक प्लेसमेंट है, एक कोई कंपनी है, मेरा उनसे है कुछ जुगाड़ उगाड़, तो किसी को PHP आती हो तो बताओ। अब किसी को नहीं आती लेकिन तुम बोलो कि मुझे आती है, तुम उसको ले लो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो और जब तक का टाइम है तब तक थोड़ा मोड़ा सीख लो, इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो और उसमें जाके कर दो। हुआ नहीं तो पहले भी नहीं होना, तभी भी नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना सीखो। बेशक उसको करने के लिए तुम्हारे पास कुछ आता हो ना आता हो, उसको हम बाद में सीख लेंगे, मगर होता है ना कि बुकिंग करना जरूरी है, पेमेंट होती रहेगी, बुक कर लो उस चीज को। तो ये मत बोलो नहीं। कोई भी तुमसे कुछ पूछे कि क्या तुम ये कर सकते हो, ये मत बोलो नहीं मैं नहीं कर सकता, यार मेरे बस की नहीं है। कोई तुमसे बोले कि यार वहां पर करके ये ऐसा ऐसा करना है, क्या तू कर पाएगा, तो ये मत बोलो नहीं। या किसी को भी मत बोलो कि कोई तुमसे पूछे कि यार मैं ये करने की सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा, तुझे क्या लगता है, तो ये मत बोलो नहीं तू नहीं कर सकता। बोलो हो सकता है भाई, तू क्या पता कर ही ले। ये चीजें बोलना जरूरी है। किसी चीज को तुम अगर ये नहीं बोल सकते कि हो ही जाएगा तो ये भी मत बोलो कि नहीं ही होगा। ऐसा बोल दो कि हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है भाई तो ऐसा कर ले, हो सकता है मैं कर दूं, यार मैं कह नहीं सकता लेकिन क्या पता ऐसा मैं कर दूं। तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग ऐसा यूज करते हैं। ये बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए, पॉजिटिव दिखाना अपने आप को। ये नहीं बोलना कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, नहीं, ये सब मत बोलो। फिफ्थ वर्ड कि आपको इफ का यूज कम करना है। इफ हम बहानेबाजी में ऐड करते हैं ज्यादातर कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, इफ दिस वॉज पॉसिबल देन दिस वुड हैव बीन डन। अगर ये ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, अगर ये तो वो हो जाता, अगर ऐसा तो अगर वैसा हो जाता, ऐसा बोलते हैं। इफ का यूज, बट का यूज हम ज्यादातर बहाने ऐड करने में कहते हैं। जहां हम बहाने बनाते हैं वहां पर करने के लिए यूज मना कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुम इफ का यूज ही करना बंद कर दो। तो ये मत बोलो अगर ऐसा कर पाता ना मैं तो मैं जरूर कर लेता, अगर मेरे पापा के पास पैसा होता ना तो मैं आज बहुत बड़ा बिजनेस कर देता, अगर मेरे पास अच्छे लुक्स होते ना तो मैं ऐसा कर देता, अगर ऐसा होता ना तो वैसा। ये चीज ऐसे मत रहो भाई कि अगर ऐसा होता वैसा होता। तुम प्रैक्टिकली बात करो ना, जो जैसा होता वैसा होता वो तो होता ही होता। तुम अभी बताओ ना भैया,
है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि वो होता तो वो हो जाता, तुम अभी बताओ ऐसा है अब क्या होगा। तो इस चीज़ पे हम बात नहीं करते हैं। तो इफ़ का यूज़ अगर मगर का बहुत कम यूज़ करो, बहानेबाजी में एटलीस्ट ना ही करो तो ही बेहतर है। सिक्स्थ वर्ड जो कि आपको यूज़ नहीं करना है वो है कांट। कांट मतलब नहीं हो सकता, ना हो सकना। कैन का मतलब होता है सकना, कैन नॉट का होता है ना हो सकना, जो कि मैंने आपको बताया। ये मत बोलो इट कांट बी डन, ये नहीं हो सकता। आई कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट। कैन नॉट बहुत 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 रेयर यूज केस में आपको यूज करना चाहिए। कैन नॉट तो यूज करने से बचना ही चाहिए। ये बोलो माइट बी दिस कैन बी पॉसिबल। कैन नॉट नहीं, कैन, माइट बी दिस कैन बी पॉसिबल, मे बी आई कैन डू दिस, मे बी आई डोंट नो बट मे बी, माइट बी। ये चीज़ें बोलना सीखो। जो चीज़ आपको लगे कि कैन नॉट हो सकती है उसको बोलो मे बी कैन हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो पॉजिटिव फ्रेजेस का यूज करो। पॉजिटिविटी दिखाओगे तो ही लाइफ में पॉजिटिव कुछ कर पाओगे, है ना। नेगेटिव वर्ड्स का यूज मत करो। सेवेंथ वर्ड है फॉल्ट। फॉल्ट कोई वर्ड नहीं है, फॉल्ट एक बहाना है। फॉल्ट किसी के ऊपर ढीकरा फोड़ना है, फॉल्ट किसी के ऊपर बहाना लगा देना है कि इसकी वजह से नहीं हुआ, ब्लेम गेम खेलना है। तो ब्लेम गेम कम कर दो कि ये इसकी वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है। देखो कई बार सच में ऐसा होता है कि हम कोई काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि किसी और की वजह से हम वो प्रॉब्लम में आ गए हैं, किसी और की वजह से ऐसा हो गया है। मगर इन चीज़ों को बोलने से बचो, है ना। अगर तुम्हें पता भी है कि उसकी वजह से ये काम खराब हुआ है तो ये मत बोलो उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि इससे हमें एक ईज मिल जाता है, हमारे दिमाग को एक कंफर्ट जोन मिल जाता है कि आगे से अगर कोई कंप्लेन आएगी ना तो मैं तो उस पर ब्लेम डाल दूंगा। दूसरों पे ब्लेम डालो, खुद को बचा लो, खुद को अच्छा दिखा लो। इस चीज़ से आपको बचना है। खुद की एक जिम्मेदारी रखो। ये सोचो कि ठीक है वो नहीं कर पाया लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं उस पर डिपेंडेंट क्यों था, आगे से मैं डिपेंडेंट नहीं होऊंगा। ये चीज़ है। ये बोलना उसकी वजह से ऐसा हुआ है इसलिए मैं नहीं कर पाया, कल को कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे तो आप फिर ब्लेम तो करते रह जाओगे दुनिया में। ब्लेम गेम तो जो करना चाहता है वो कर ही सकता है। अंबानी साहब इतने बड़े आदमी हैं, तुम्हें क्या लगता है वो ब्लेम गेम नहीं खेल सकते थे? खेल सकते थे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। जो हुआ सो हुआ, सीखने को क्या मिला, आगे से चीज़ नहीं करनी। सिंपल ये चीज़ करो। तो ब्लेम गेम से बचो। पॉइंट नंबर 8 कि जिस काम को आप नहीं कर सकते वहां पर विल का बोलना कम कर दो। विल मतलब हम तब यूज करते हैं जब हम उस काम को बिल्कुल समझ ही लेते हैं कि 99.9% ये काम हो ही जाएगा। विल की जगह तुम यूज करो वुड का। वुड एक पॉसिबिलिटी को दिखाता है जहां पर वो काम हो जाएगा, मगर तुम ऐसा नहीं है कि तुम कह दो हो ही जाएगा, कि ये काम हो जाएगा और ये काम हो ही जाएगा। इसमें डिफरेंस होता है। जब हम कहते हैं ये काम हो जाएगा तो हम वुड बोलते हैं, ये काम हो ही जाएगा तो हम आई विल बोलते हैं ना, कि आई विल डू दिस, मैं काम को कर ही दूंगा, और आई वुड डू दिस, मैं इस काम को कर दूंगा। ऐसे होता है। तो वुड का यूज करो वहां पर जो काम में आपको थोड़ा सा भी शक है कि ये काम आप नहीं कर सकते। फेक प्रोमिसेस मत करो। अगर आप बोलते हो आई विल डू दिस, या मैं इसको कर ही दूंगा, अरे मैं कर दूंगा, टेंशन मत ले, और उस काम को आप ना कर पाए तो एक की बेइज्जती बड़ी ज़्यादा होती है, फिर तो विश्वास उठ जाता है, और दूसरा की जो आपकी इमेज होती है ना वो खराब हो जाती है। फिर आपकी इमेज ऐसे जाती है कि एक बॉस बोलता है करता कुछ नहीं है, इसका काम बस बट बोलापन है, बोलता रहेगा, करने की बस की कुछ नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। ये इमेज आपकी नहीं बननी चाहिए अपने फ्रेंड्स में। ये बन गई कि आप बस बोलते ही हो तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। और खासकर अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपके लोग, आसपास के लोग अगर ये समझ जाएं कि आप बस बातें बनाते हैं तो बहुत लॉस होता है। बाकी की 2 चीज़ें जो आपको नहीं बोलनी चाहिए उसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है। बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है। प्लीज़ मेरे कहने पर उस वीडियो को देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।